ना, गठन में अब संविधान बनाने का काम कर रहा है ना, इस पर प्रभाव किस किस का पड़ रहा है, संविधान सभा के गठन पे है ना प्रभाव, है ना, क्या क्या चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है ना। तो बहुत से मुद्दों में बाहरी प्रभाव नहीं पड़ते हैं। संविधान सभा के गठन में जब संविधान निर्माण कर रहे होते हैं तो बहुत से मुद्दों में बाहरी प्रभाव नहीं पड़ते हैं, लेकिन बहुत से मुद्दों में क्या होता है, बाहर का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, बाहर का प्रभाव पड़ता है ना। जैसे मैं क्या था कि उस समय जो भाषाई अल्पसंख्यक थे, क्या थे, भाषाई अल्पसंख्यक। क्या हो गया, भाषाई अल्पसंख्यक, है ना। भाषाई अल्पसंख्यक मतलब जी उन वैसे लोग, मतलब जो भाषा है उसको बोलने वाला क्या है, संख्या कम है। जैसे हिंदी बोलने वाला लगभग 40-50 करोड़ लोग है ना। वहीं तमिल बोलने वाला मात्र 6 से 7 करोड़ है, कन्नड़ बोलने वाला 6 से 7 करोड़ है ना। तो इसके तुलना में, हिंदी की तुलना में अल्पसंख्यक कौन हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयाली हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, भाषाई अल्पसंख्यक, है ना। तो भाषा पे विवाद छिड़ गया। क्या हो गया, भाषा पे विवाद छिड़ गया। और भाषा को लेकर लगातार उस समय पे जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे, जो समाचार पत्र थे, उसमें लगातार समाचार में चलता रहता था, समाचार में इस पर खूब बहस होता था कि अगर हिंदी आ गया तो क्या नुकसान हो जाएगा। क्या है, अगर हिंदी आ गया तो क्या नुकसान हो जाएगा। फिर अगर हिंदी नहीं भी आया, क्या है, हिंदी नहीं रहा तो देश कैसे एक होगा। क्या है, हिंदी अगर नहीं रहा तो देश कैसे एक होगा, ये भी तो ध्यान देना था, है ना। इस सब पे क्या है, लगातार क्या होता है, बहस चलता है ना। तो इसको लेके भी संविधान सभा पे, जो संविधान सभा का गठन हुआ है, जो संविधान बनाने का काम कर रहा है, उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। और इसी के कारण क्या होता है, यही सब कारण बनता है कि भारत का एक भाषा नहीं बन पाता है। क्या नहीं बन पाता है, एक राष्ट्रीय भाषा हम लोग नहीं बना पाते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, जितने भी भाषा है सभी को क्या करते हैं, बोलने का मतलब संविधान में बहुत से भाषा को क्या करते हैं, उस समय हम लोग अपने संविधान में शामिल करते हैं, है ना। और यह भी प्रावधान किया जाता है कि जितने भी राज्य हैं वो क्या करेगा, अपने अपने राज्य में अपने भाषा में क्या करेंगे, वह शिक्षा देंगे। ठीक, दूसरा क्या हो गया, जो वंचित ग्रुप है, क्या है, वंचित समूह है। क्या है, वंचित समूह मतलब वैसे जाति, वैसे धर्म, है ना, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा माना गया है। क्या माना गया है, पिछड़ा माना गया है, सामाजिक रूप से जिसे पीछे रखा गया है। क्या रखा गया है, सामाजिक रूप से जिसे पीछे रखा गया है ना। वो भी बोला कि हमारे लिए भी ऐसा व्यवस्था हो, क्या है, हमारे लिए भी ऐसा व्यवस्था हो कि क्या हो, कि हमें संस्थाओं में, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो। क्या हो, वहाँ तक पहुँचने में क्या हो, हमारे लिए आसानी हो, है ना। ये सब कहाँ चल रहा था, बाहर के न्यूज़पेपरों में चल रहा था। क्या कहाँ चल रहा था, सब बाहर के न्यूज़पेपर में चल रहा था। ठीक है ना। और इस सब का बखूबी प्रभाव पड़ता है संविधान सभा के सदस्यों पर, संविधान सभा के गठन पर। इसीलिए भाषाई का हम लोग प्रभाव देख लिया, संविधान में प्रावधान करना पड़ा। और जो वंचित समूह रहा, जिसे सामाजिक तौर से नीचे रखा गया, उसके लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। ठीक है, क्या व्यवस्था किया गया, आरक्षण का व्यवस्था किया गया। ऐसे ही आरक्षण नहीं डाल दिया गया, उसके लिए कई बार क्या हो गया, चर्चा हुआ, सैकड़ों बार चर्चा हुआ, है ना। इसका आलोचना हुआ, इसके लाभ पे बात किया गया, है ना। एक और थे सांस्कृतिक, एक भाषा हो गया, वंचित हो गया, और क्या हो गया, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक। क्या हो गया, सांस्कृतिक क्या हो गया, हमारे पास में अल्पसंख्यक हो गया, है ना। अब जो अल्पसंख्यक थे, जिनका संख्या क्या था, कम था, क्या था, जिनका संख्या कम था, है ना, वह अपने संस्कृति को बचाने के लिए भी आगे आए, है ना। वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी सरकार से डिमांड किया जाने लगा, है ना। उस समय समाचार पत्रों में छपने लगा कि क्या भारत हिंदुओं का देश, मतलब भारत में हिंदू बहुल है, मतलब हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो क्या मुस्लिम हो गया, यहाँ पे जीव्स हो गया, यहाँ पे क्रिश्चन हो गया, यहाँ पे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, उसके संस्कृति का क्या, उसके मान्यताओं का क्या उसके मान्यताओं को हटा दिया जाएगा, क्या उसके मान्यताओं को फेंक दिया जाएगा, क्या उसके मान्यताओं को दबा दिया जाएगा,
ना। तो इस सब का प्रभाव पड़ा और जो हमारे सांस्कृतिक अल्पसंख्यक थे, जो छोटे छोटे ग्रुप थे, है ना, उसको क्या किया गया, संरक्षण दिया गया, है ना। हमारे देश में बहुत से आदिवासी समाज है जहाँ के रीति रिवाज हमें पता ही नहीं है ना। वह रीति रिवाज उतना ही दूर में सिमट गया है। वह सिमटा हुआ क्यों है, अब बचा हुआ क्यों है, क्यों? क्योंकि हमने संविधान में उसके लिए प्रावधान किया गया। क्या किया गया, हमारे संविधान में प्रावधान किया गया, बचाया गया, उसे बचा के रखा जाने लगा। अगर नहीं होता तो हिंदू, चूँकि यहाँ पे हिंदू को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो यह प्रभाव उन पर पड़ता और वो अपना जो संस्कृति था, खेल था, खान पान था, पहनावा था, वह खो गया होता और हम लोगों के रंग में वो सब रंग गए होते, है ना। एक संस्कृति में कोई एक दिन का तो खेल नहीं होता, ये हज़ारों साल का जो विकसित रूप है वही तो संस्कृति है ना। हर एक समय नया जुड़ते जाते हैं, है ना। संस्कृति में बदलाव से बहुत नुकसान हो सकता है। अगर हम अपने संस्कृति में बदलाव करते हैं तो इससे हमारा अर्थव्यवस्था ठप हो सकता है। ऐसा हो सकता है, हमारा बाजार ठप हो सकता है अगर हम संस्कृति में बदलाव करते हैं तो। हो सकता है, संभव है। कैसे, देखो आज सामान्यतः जो भारत में जो लोग बड़े हो रहे हैं, मर्द हैं, है ना, हमारा पहनावा क्या था, धोती था, लुंगी था हमारा पहनावा। हमने जीन्स था नहीं था, है ना। अब धोती का कंपनी हमारे यहाँ था, लुंगी का कंपनी हमारे यहाँ बहुत बड़े मात्रा पे था, है ना। कुर्ता लोग पहनते थे तो कुर्ता का कंपनी हमारे यहाँ बहुत बड़े मात्रा में था, है ना। हमारे यहाँ मिल सब था, बड़े बड़े मिल थे, है ना। हमने क्या किया, अपने संस्कृति पहनावे में परिवर्तन किया। हमने धोती की जगह पे पैंट पहनना शुरू किया, है ना। तो हमारे यहाँ फिर से पैंट बनने लगे, है ना। लेकिन जो पुराने उद्योग थे वो तो बंद हो गए, धोती बंद हो गया, जीन्स आने से धोती बंद हो गया। तो धोती सिर्फ भारत में पहना जाता था, तो बंद कहाँ होगा, भारत में ही बंद होगा। तो हमारा अर्थव्यवस्था का परिवर्तन हो गया, है ना। सामान्य यहाँ पे लड़कियाँ लोग जो सामान्य कपड़ा पहनती थी उसके जगह पे अब वेस्टर्न पहन रहे हैं हम लोग, हमारे देश से पहनते हैं ना। देखो, तो जो हमारा अर्थव्यवस्था, जो हमारा बाजार था, जो हमारा मिल था, जो हमारा कंपनी था, वो तो बंद हो गया, है ना। जीन्स तो हम बनाते नहीं, हमें बाहर से लाना पड़ता है, बाहर की कंपनी है जीन्स, तो उस पैसा उसको जा रहा है ना। हम जो भी यहाँ पे हमारे सामान सब है बाहर से आ रहा है, बाहरी चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो बाहर पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, उसको लाभ हो रहा है ना। तो संस्कृति में बदलाव से हमारा अर्थव्यवस्था भी बदल जाता है, ठीक। तो तुम्हारा खत्म होता है क्या, संविधान सभा का गठन। क्या खत्म होता है, संविधान सभा का गठन। इसमें मुख्य बातें क्या याद रखना है, एक तो उथल पुथल का दौर से हम लोग बाहर निकल रहे थे, है ना। दूसरा क्या है, संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक मताधिकार पे होता है ना। वो भी किस आधार पे होता है, उससे पहले 1945-46 में क्या होता है, प्रांतीय चुनाव, मतलब राज्य का चुनाव होता है ना। उस चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस को भारी मतों से विजय प्राप्त होता है और मुस्लिम लीग को आरक्षित, जहाँ मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट किया गया था वहाँ पे उसे सीट प्राप्त होता है ना। जिसके कारण क्या होता है, जब संविधान सभा का गठन होता है तो मुस्लिम लीग क्या करता है, उसका बहिष्कार, बोलता है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे और पाकिस्तान का मांग लगातार जारी रखता है। दूसरा क्या है, इसका बहिष्कार समाजवादी भी पार्टी भी करता है। क्यों? क्योंकि उसका मानना होता है कि अंग्रेज़ के बनाए हुए व्यवस्था का हिस्सा क्या है, संविधान सभा है ना। इसलिए क्या करेंगे, हम अंग्रेज़ के बनाए हुए जो सिस्टम है उसमें हम भागीदारी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो जिस कारण क्या बचा, जो सबसे बड़ा पार्टी कौन बच गया, कांग्रेस बच गया। कांग्रेस में क्या था, अब 82% सदस्य किसके हो गए, कांग्रेस के हो गए, है ना। और इसीलिए उसका आलोचना भी किया जाता है। फिर जो बाहरी प्रभाव है ना, बाहर में क्या चल रहा है उसका भी प्रभाव इस पर पड़ता है। ये टॉपिक तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। अगला टॉपिक क्या है, मुख्य आवाज़ है।